नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने आने वाली परीक्षा सीटेट के टॉपिक वाइज एक रिवीजन सेक्शन पर चर्चा करेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सीटेट में ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि प्रश्न हमें आते हैं, जिसका उत्तर हमें आता है, लेकिन हम थोड़े से कन्फ्यूजन में उन प्रश्नों को कर नहीं पाते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये हमारा दावा है। अब हम बात करते हैं, पहला टॉपिक है सीटेट सिलेबस का एनवायरनमेंट सेक्शन, जो पर्यावरण का पोर्शन है उसका पहला टॉपिक है परिवार एवं मित्र। हम सभी को पता है परिवार क्या होता है। परिवार की हमारे व्यक्तिगत जीवन में या हमारे सामाजिक जीवन में क्या अहम भूमिका होती है। परिवार ही एक ऐसी वो संस्था है जहाँ से कोई भी बालक सीखना प्रारंभ करता है। इवन पशुओं का भी जो परिवार होता है, पहली संस्था ऐसी होती है जहाँ से वो सीखना शुरू करता है। और मदर, हमारी माँ, वह पहली व्यक्ति होती है जो कि किसी भी पुरुष की, या इवन हम किसी एनिमल या किसी जानवर की बात करेंगे, उसकी पहली शिक्षिका होती है। तो परिवार एक तरह से हमारी माँ हमारी पहली शिक्षिका होगी, लेकिन परिवार वो पहला संस्था होता है जहाँ से कोई भी व्यक्ति या कोई भी सजीव अपने जीवन निर्वाह करने की शिक्षा लेना प्रारंभ करता है। तो हम परिवार की बात करेंगे भारत में, तो हमारे भारत में दो प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, एक संयुक्त परिवार, दूसरा एकल परिवार। संयुक्त परिवार की हमारी पुरानी परिपाटी रही है, हमारे लगभग 3-4 पीढ़ियाँ एक साथ रहती थीं और सारे रिश्ते नाते, सारे रिश्तेदार, सारे चाचा, बड़े पापा, भाई बहन, बुआ, जो रिश्तेदार सब लोग मिलकर रहते थे और एक बड़ा ही अच्छा दृश्य पेश होता था, बड़ा ही एक अच्छा सामाजिक जीवन जीने का एक कला डेवलप होती थी। लेकिन कुछ गतिविधियों के कारण, कुछ और चीज़ों के कारण अभी संयुक्त परिवार बहुत ही विघटित हो गए हैं और अब एकल परिवार का प्रचलन ज़्यादा हो गया। लेकिन आज भी हमारा जो भारत है, ग्रामीण समाज है, आज भी हमारे यहाँ संयुक्त परिवार ग्रामीण गाँव में अधिक निवास करती है और शहरों में एकल परिवार की परिपाटी चल पड़ी है। तो परिवार के अंदर अगर हम देखते हैं, बालक के शारीरिक विकास में परिवार का योगदान, ये उसी के अंदर सेकंड टॉपिक है। किसी भी बालक का जो शारीरिक विकास होता है वह परिवार के स्थिति पर निर्भर करता है। हम यहाँ पे जेनेटिक गुण की बात नहीं कर रहे हैं, जेनेटिक गुण तो जो है सो है, लेकिन बालक का पोषण कैसा हो रहा है, बालक की देखभाल कैसी हो रही है, बालक की मालिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बालक पर कितना समय दिया जा रहा है, अपने बड़े लोग उसको कितना समय दे रहे हैं, यह सब परिवार के डिपेंड बालक के ऊपर करता है। बालक की जो नियमित दिनचर्या होती है परिवार से डेवलप होती है। जैसे बालक की मालिश हो रही, बचपन में बालक की मालिश हुई कि नहीं हुई, तो ये परिवार के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, बालक का शारीरिक विकास बचपन से शुरू होता है। बालक बड़ा होता है, वह व्यायाम करता है कि नहीं करता है, उसके खाने में उसको क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है, इन सब चीज़ों का असर उसके शारीरिक विकास पर पड़ता है। तो परिवार का जो भौतिक और आर्थिक स्थिति परिवार की जो होगी, उसी स्थिति के अनुसार बालक को उसके शरीर के अनुरूप उसकी आदतें डेवलप होगी और उसके शरीर के अनुरूप उसको पोषण मिलना चालू हो जाएगा। इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो बालक के विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। हम आगे इसको इन सभी टॉपिकों से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे, कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और कैसे कहाँ पे कन्फ्यूजन होता है और हम कैसे गलती कर जाते हैं। दूसरा टॉपिक है बालक के मानसिक विकास में परिवार का योगदान। हम यहाँ पर दोनों टॉपिक को एक साथ इंक्लूड कर रहे हैं। बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है, किसी भी बालक का शारीरिक और मानसिक विकास परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार के अंदर का माहौल, कैसा माहौल होता है परिवार के अंदर, प्रेम सामंजस्य बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, या फिर कैसे लोगों एक दूसरे के प्रति व्यवहार है, ये सब बच्चा शुरू से ही सीखना प्रारंभ करता है। क्योंकि बच्चा जब शुरू होता है, सीखना शुरू करता है, तो उसका मन, उसका चित्तमन पूरी तरह से कोरा कागज होता है और परिवार के सदस्य उस पर जैसा भरते हैं वो वैसा ही सीखता चालू करता है। कभी कभी देखिए, आजकल नॉर्मली एक जनरल सी बात हो गई है, हम लोग छोटा बच्चा होता है, अचानक किसी का फ़ोन आता है और बच्चा मेरा रहता है, हम वहीं पर रहते हैं और दूसरे से फ़ोन पर कहवा देते हैं कि कह दो कि नहीं है घर पे। तो इन सब बातों का भी बालक के मन पर असर पड़ता है कि कैसे झूठ बोलते हैं लोग और हम कैसे अपने परिवार के सदस्यों की, एक कॉमन सी हर घर में लगभग होता है
लगभग हर घर की बात नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है कि परिवार के जैसे हम आपस में मिल गए और अपने परिवार के दूसरे सदस्य की बुराई करना चालू कर देते हैं। हम इस बात को ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा छोटा बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है या अपना काम कर रहा है, अपना पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसका ध्यान हमारी बातों पर रहता है। तो इससे उसको बचपन से ही इस बातों का ध्यान होता है कि नहीं, ये तो हमारे मतलब परिवार के सदस्य की बुराई कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी इसका उसके मानसिक चित्त पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास परिवार के माहौल, बच्चे की नियमित दिनचर्या और खान पान पर निर्भर करता है। तो इसके लिए परिवार की जिम्मेदारी होती है कि अब हमारे भारत सरकार ने भी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के बालक के शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए, जो हमारी मदर होती हैं, जो बच्चे जो प्रसव के बाद महिला होती हैं, उनके केयर के लिए इस बात का ध्यान दिया गया है। और इसी शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए जो मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था हमारे प्राथमिक विद्यालयों में, उस प्राथमिक विद्यालय मिड डे मील कार्यक्रम इसी को ध्यान में रखकर दिया गया है कि कम से कम एक टाइम हमारे ग्रामीण समाज के जो गरीब बच्चे हैं उनको एक टाइम पोषक तत्वों से भरपूर खाना मिल सके, जिससे उनके शारीरिक विकास में कोई रुकावट न हो। मिड डे मील के और भी प्रयोजन थे, लेकिन उसमें एक मुख्य प्रयोजन ये था कि कम से कम एक टाइम उन्हें स्वस्थ और अच्छा पौष्टिक आहार मिल सके। बालक के सामाजिक विकास में परिवार का योगदान, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। बालक का सामाजिक विकास में परिवार का योगदान, देखिए जब बालक पैदा होता है, जब बालक सीखना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, शुरू में जब तक वो गोदी में रहता है तो उसका परिवार, उसके रिश्तेदार है, उसका समाज होते हैं। लेकिन जब बालक बड़ा होता है तो परिवार द्वारा बनाया गया समाज ही उसका अपना समाज होता है। पहले वह अपने से किसी मित्र या अपने से किसी को नहीं बनाता है, शुरू में ही परिवार द्वारा बनाए गए समाज पे ही उसका स्थान होता है। और बालक का जो भी हमारे परिवार के जो भी रिश्तेदार होते हैं, परिवार के जो मित्र होते हैं, हमारे जो पड़ोसी होते हैं, बालक का वही समाज होता है। इस स्थिति में आपको देखें, तीनों परिस्थितियों में जो परिवार की स्थिति होगी, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और परिवार का माहौल जैसा होगा, तीनों परिस्थितियों में बालक पर असर पड़ेगा। अगर वह परिवार समाज में उच्च प्रतिष्ठित परिवार है तो उस बालक के मन पर उस प्रतिष्ठा का प्रभाव पड़ेगा, उसके अंदर एक सुपीरियरिटी वाली बात आएगी। अगर परिवार समाज में एक निम्न श्रेणी के परिवार में आता है तो उसका भी असर उसके मानसिक पटल पड़ेगा कि जब वो कहीं जाएगा, स्कूल में जाएगा, समाज में जाएगा, तो किसी और बालक को उसकी जगह वरीयता दी जाएगी। तो इन सब चीज़ों का असर पड़ता है। अब जो बालक जब बड़ा होता है तो वह अपने से मित्र बनाता है। रिश्ते नाते तो हम बनाते हैं, लेकिन वो मित्र अपने से बनाता है। मित्र बालक का वह एक साथी होता है जो उसका परिवार का सदस्य नहीं होता है, और जो उसका मित्र होता है, शुरू की तो बात नहीं हो, तो शुरू में तो जो परिवार से जुड़े होते हैं वही मित्र बन जाते हैं, लेकिन बाद में मित्र एक ऐसा साथी होता है, सहयोगी होता है, जो कि व्यक्ति स्वयं अपना निर्धारित करता है कि हमारा मित्र कौन होगा, हमारा मित्र कौन नहीं होगा। इसमें किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलती है, क्योंकि मित्र वह होता है जो हमारे गुणों के अनुरूप होता है, जिसकी आदतें और जो हमसे सामंजस्य स्थापित कर देता है, जिसके साथ हम सामंजस्य स्थापित कर देते हैं। और मित्र एक ऐसी कड़ी होती है जो कि किसी भी बालक के विकास में, उसके सामाजिक विकास में, उसके समाजीकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे एक संबंधित मैं प्रश्न के यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे प्रश्न आता, सीटेट का प्रश्न है ये कि आपके बालक का मित्र आपके घर आया है तो आपका उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स होगा। तो इसमें ऑप्शन ए, आप अपने 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 बेटे से, अपने पुत्र से कहेंगे कि अपने मित्र से मिलना हो तो बाहर जाकर मिल लो। दूसरा ऑप्शन बी, आप उससे कहेंगे आज तो मिल लो, लेकिन दोबारा अपने मित्र से कह देना कि घर पे न आया करे। ऑप्शन 3, आप उसके मित्र से मिलेंगे, उसका हाल चाल लेंगे, उसको घर में बैठाएंगे और उसके आवभगत का भी ध्यान देंगे। ऑप्शन डी, अपने पुत्र को कहेंगे कि मित्र को लेकर के तुम छत पे चले जाओ या मित्र को लेकर के गार्डन में बैठ जाओ, घर में आने की ज़रूरत नहीं है, मित्रों से बाहर ही घर रहा करो। तो ये चारों ऑप्शन आपको मिल गए हैं। अब इसमें से आपको कौन सा सूटेबल लगेगा। अब यहाँ पे भी हम आपको बता दे रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप अपने इस मानसिक और सामाजिक विकास के आधार पर ही देंगे, क्योंकि आपके साथ जैसा हुआ है, आपके आसपास जैसा मित्रों के साथ ट्रीट किया गया है, आपको लगेगा कि वही सही है।
क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं मित्र को घर से बाहर रखो, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आप अपने बालक के मित्र से मिलेंगे, उसका हाल चाल लेंगे, उसको घर में बैठाएंगे, उसके अवगत लेंगे, क्योंकि मित्र से ही, मित्र वह दर्पण होता है जिससे आपके बालक का व्यक्तित्व उसमें दिखता है, आपके बालक की वह गतिविधियां दिखती हैं जो आपके सामने नहीं होती हैं। इसलिए ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ढेर सारे प्रश्न हम आपको टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे जो कि बिल्कुल कंफ्यूजन से परे होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगला टॉपिक मित्र हो गया। अब इसमें रिश्ते नाते, रिश्ते नाते हमारे परिवार से जुड़े होते हैं, हमारे ब्लड रिलेटिव होते हैं। तो ये रिश्ते नाते ही हमको शुरू में समाज में कैसे रहना है, किससे क्या बात करना है, हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। ये तीन चीज़ें, हमारा परिवार, हमारे मित्र और हमारे रिश्ते, हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं और उसको सही दिशा निर्देशित करते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म है समाजीकरण। समाजीकरण क्या होता है? एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, हम शॉर्ट में यहाँ पे बताएंगे। समाजीकरण, जब कोई बालक समाज में आता है, उसको समाज में किससे कैसा व्यवहार करना है, किससे कैसे मिलना है, किन किन लोगों के साथ बैठना है, यह सीखने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। जब बालक इन सब चीज़ों को सीख जाता है, उसको अपने समाज का ज्ञान हो जाता है, उसको किसके साथ कैसे व्यवहार करना है इस बात का अंदाज़ा लग जाता है, किसके साथ कैसे, मतलब गुस्सा भी करना है तो कैसे करना है, नाराज़गी भी दिखानी तो कैसे दिखानी है, किसी को एवॉइड भी करना है तो कैसे एवॉइड करना है, किन के साथ बैठना है, किन के साथ किस टाइप के रिश्ते रखने हैं, किन के साथ खान पान रखना है, किसके साथ नहीं बात करना है। जब इन चीज़ों का ज्ञान हो जाता है तो यही प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। तो इस समाजीकरण की प्रक्रिया में हमारे परिवार, हमारे मित्र, हमारे रिश्ते नाते एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाजीकरण आगे चल के एक ब्रॉड चैप्टर है, उसको बताया जाएगा, लेकिन हमारे जो कोर्स से रिलेटेड है ये इतनी है। अगला टॉपिक है कार्य एवं खेल। बच्चे का जो कार्य होता है, अब विद्यालय में बच्चा विद्यालय में पहुंच गया, ये टॉपिक विद्यालय, हमारे विद्यालय से रिलेटेड हो जाता है। जब बच्चा विद्यालय में चला जाता है तो विद्यालय में उसके अध्यापक द्वारा जो उसको कार्य दिया जाता है वह भी उसके दिमाग, उसकी अभिरुचि से संबंधित ही होता है, और क्योंकि वही कार्य उसके दिमाग, उसके मानसिक अवस्था को प्रदर्शित करेगा, उसके करने का तरीका, उसके सीखने का तरीका वही प्रदर्शित करेगा। और अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि वह बच्चे को ऐसे कार्य और खेल ही संपादित करे, ऐसे ही दे जिससे उसका मानसिक विकास हो सके और उसको सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ की सके। इसीलिए हमारे जो मॉन्टेसरी पद्धति आई है और ढेर सारी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति आई है टीचिंग की, इन सब में इस चीज़ का विशेष महत्व दिया जाता है। मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन और बाद में ढेर सारी ह्यूरिस्टिक विधि जो होती है, इन सब में इस चीज़ को खेलों के साथ लर्निंग विद प्लेइंग कैसे हम करें, इससे बच्चों बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आजकल के जो किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी स्कूल पढ़े हैं वहाँ पर बच्चों को क्लासेस बिल्कुल प्लेग्राउंड जैसी होती हैं, वहाँ पर उनको मतलब खेलते खेलते ही सिखाया जाता है। और यहाँ तक कि आज तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसे डेवलप किए जाते हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं उस पर टेबल लिख दिए जाते हैं, दीवारों पे फल फूल के साथ लिखे जाते हैं। बच्चों को खेल खेल में उनको लगता ही नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, और खेल खेल में ही उनको चली जाती है। यह पूरी जिम्मेदारी शिक्षक और स्कूल प्रशासन की होती है कि वो ऐसे खेलों को और ऐसे खेल सामग्री को ही उपलब्ध कराए जिससे बालक की लर्निंग प्रोसेस, उसको सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके उसकी रुचि के साथ। पशु, पौधों से जो संबंध होता है बालक को हम शुरू से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जब हम परिवार के आसपास जो पौधा होता है या घर के कोई किसान होते हैं, जिस प्रकार से अपने खेत की सिंचाई करते हैं, अपने पौधों को केयर करते हैं, उससे बच्चों को लगता है कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। शुरुआत में अगर बच्चा कोई नुकसान पहुंचाता भी तो हम उसको मना कर देते हैं, तो उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि नहीं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है, पौधों को हमें देखभाल करना चाहिए। क्योंकि यही शिक्षा बालक के, यही जो पौधों से लगाव है बालक का, यही आगे चल के पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। और बच्चे को पता चलता है बाद में कि नहीं, पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। और एक तरह से जब हम जैसे गाँव अपने घर में जब कोई गमले उंगले में फूल लगाते हैं, कोई गार्डनिंग करते हैं और हम उसको रोज़ पानी देते हैं, रोज़ वो करते हैं, तो बच्चे के अंदर भी एक इच्छा होती है,
बच्चे के अंदर भी एक इच्छा होती है और वह भी अपना एक गमला लगाता है, उसमें फूल लगाता है और उसकी देखभाल करता है और नियमित रूप से उसमें पानी देता है और रोज उसको देखता है। तो इससे बच्चे का एक मानसिक लगाव, जो कि एक बहुत ही मानसिक वृद्धि होती है बच्चे का, जो कि यही लगाव जो होता है परिवार के प्रति, पौधे के प्रति और समाज में अन्य लोगों के प्रति बच्चे के मानसिक लगाव को प्रदर्शित करता है और ये आगे जा कर के बहुत ही उपयोगी साबित होता है समाज के विकास के लिए। अगर हमारे परिवार में कोई पशु होता है, पशुओं के साथ जो हमारा व्यवहार है, पालतू पशु आजकल हम देखते हैं गाय, भैंस, दुधारू पशु होती है, कभी बकरियां, और इवन हम आजकल जो घरों में पेट एनिमल्स भी रख लेते हैं, तो उस पेट एनिमल्स के प्रति जो हमारा व्यवहार है, उसके प्रति जो हमारा केयरिंग है, यह सब भी बच्चे के मानसिक दशा पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेरीज है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं नहीं समझता हूँ कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो आपको कहीं भी कोई भी समस्या उत्पन्न करेंगे, और यहाँ पर हम आपको इसकी रामबाण इलाज बता रहे हैं कि अगर कोई भी प्रश्न आता है तो हमेशा उसका पॉजिटिव अप्रोच में उत्तर दीजिए। सीटेट के प्रश्नों को हल करने का एक रामबाण इलाज है, किसी भी प्रश्न का उत्तर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ दीजिए, यही सबसे उसका सटीक आंसर होता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।